Hello students, I am Pankaj Kumar, electrical lecturer from Government Polytechnic College देवल। और इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट कोड है 205, यूनिट है 3rd यूनिट का है और सब यूनिट है 3.3। यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट अपन ने पढ़ ली हैं। लॉजिक गेट में जो जैसे दो तरह के बताए थे मैंने, डिवाइड किया गया ब्रॉड बेसिस पे, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। तो बेसिक गेट में आ गया जैसे नॉट गेट अपन ने पढ़ लिया, एंड गेट पढ़ लिया अपन ने, और गेट पढ़ लिया, ठीक है। उसके अलावा एक्सोर गेट देखा, एक्स नॉर गेट देखा, गेट देखा अपन ने, एक्सोर और एक्सनोर। देखा और एक्सनोर गेट देखा। और यूनिवर्सल गेट्स जो हैं वो होते हैं नैंड और नोर। इन तीनों को बेसिक गेट बोलते हैं। ये नैंड और नोर यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ये आपस में अपने एक एक गेट हैं। नैंड गेट क्या है? एंड प्लस नोट। और नॉर गेट क्या है? और प्लस नोट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या करता है? इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों कहते हैं? इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए कहते हैं, इन गेट की हेल्प से अपन किसी भी तरीके का गेट बना सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास में नॉट गेट है, सिर्फ नॉट गेट है, चाहे वो क्वांटिटी में 10, 20 कितने भी हों, लेकिन उन सब की हेल्प से आप नैंड गेट नहीं बना सकते हो, नोर गेट नहीं बना सकते हो, एंड गेट नहीं बना सकते हो, और गेट नहीं बना सकते हो, ये वाले गेट नहीं बना सकते हो। लेकिन मान लो आपके पास में कोई भी तरह के गेट नहीं है, लेकिन सिर्फ नैंड गेट है आपके पास, क्वांटिटी में वो 10 हैं, 20 हैं आपके पास में, लेकिन वो सिर्फ है नैंड गेट टाइप के, और आपको ज़रूरत है नॉट गेट की। तो नैंड गेट की मदद से, नैंड गेट की हेल्प से, चाहे वो क्वांटिटी में मेरे को 2 की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन मैं नॉट गेट उससे बना सकता हूँ। उसी तरीके से नोर गेट की हेल्प से मैं नॉट गेट बना सकता हूँ, वो बस क्वांटिटी में एक से ज़्यादा चाहिएंगे। इसी तरीके से नोर गेट और नैंड गेट, ओनली नैंड गेट की हेल्प लेके मैं एंड गेट बना सकता हूँ, ओनली नोर गेट की हेल्प लेके भी मैं एंड गेट बना सकता हूँ। इसी तरीके से इन गेटों की मदद हेल्प से ये मैं 5 तरह के गेट भी बना सकता हूँ। इसलिए इनको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यानी कि सिर्फ यदि आपके पास में सिर्फ नैंड गेट है तो आपको किसी दूसरे गेट की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हीं गेट, नैंड गेट की हेल्प से आप किसी भी तरीके का गेट बना सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से कनेक्शन करेंगे कि अपन नैंड गेट से ये सारे गेट बना सकें और नोर गेट से इस तरीके के सारे गेट बना सकें? तो सबसे पहले देखते हैं नैंड गेट से। नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नैंड गेट की हेल्प लूँगा और उसकी सहायता से मैं सारे तरह के गेट बनाऊँगा। सबसे पहले बना रहा हूँ नॉट गेट। मेरे पास में अवेलेबल कौन सा वाला गेट है? सिर्फ नैंड गेट अवेलेबल है। अब आपको चेक करना है कि हाँ सही बना है या नहीं बना है। इसके लिए आपको उसका लॉजिक याद होना चाहिए, नोट गेट का लॉजिक याद होना चाहिए, ताकि अपन इनपुट और आउटपुट की हेल्प से अपन चेक कर लेंगे, या उनके ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले नोट गेट बनाता हूँ। मेरे पास में कौन सा है? नैंड गेट अवेलेबल है। तो नैंड गेट क्या होता है? ये नैंड गेट हो गया, 2 इनपुट हो गए, ठीक है। इन दोनों इनपुट को मैं कॉमन कर दूंगा और एक इनपुट और एक आउटपुट ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने मान लो इनपुट x दिया, तो आउटपुट क्या आएगा इसका? यहाँ पे x गया तो फंक्शन मान लिया, आउटपुट है f इक्वल टू कितना आएगा? x इंटू एक्स, क्योंकि नैंड गेट का ऑपरेशन अपन को पता है कि जो दोनों इनपुट हैं उनका एंड करने के बाद में नोट करना है। तो x इनपुट है दोनों जगह, तो इन दोनों का एंड ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद में मैंने नोट ऑपरेशन कर दिया, सॉरी
नोट ऑपरेशन कर दिया तो इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा, x बार। और नोट गेट का आउटपुट क्या होता है, यदि इनपुट मैंने x दिया तो आउटपुट क्या आता है, नोट गेट का x बार। मतलब ये वाला जो लॉजिक है इसे मैं नोट गेट कह सकता हूँ। हेल्प किसके लिए, मैंने नैंड गेट की। नेक्स्ट एक दो समझ में आ जाएंगे, उसके बाद में पता चल जाएगा क्या मतलब है। नेक्स्ट बनाता हूँ मैं एंड गेट। एंड गेट क्या है, एंड गेट में भी दो इनपुट होते हैं, ठीक है। एक मैंने इनपुट x लिया, दूसरा इनपुट मैंने y लिया। अब इसके बाद मेरे को एंड गेट बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसी के बाहर एक और एंड गेट लगा दूंगा, यानी कि दो एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, x और y का एंड, फिर नोट। अब इसमें क्या हो गया, दोनों के दोनों जो इनपुट हैं इसका कॉमन है, x डॉट वाई बार कॉमन है, तो क्या होगा x डॉट वाई बार, फिर वापस है x डॉट वाई बार, ठीक है। यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी है, और इन दोनों का कॉमन नोट ऑपरेशन। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा x डॉट वाई, और ये क्या होता है, ये आउटपुट किसका है, यदि इनपुट x y है तो एंड गेट का आउटपुट क्या आता है, x डॉट वाई। तो इस पूरे कंप्लीट फंक्शन, कंप्लीट सर्किट को मैं क्या बोल सकता हूँ, एंड गेट, जो किससे बना हुआ है, दो एंड गेट से मिलके बना हुआ है। अब थर्ड देखते हैं अपन, और गेट। और गेट में क्या होगा, नैंड गेट लिया, एक नैंड गेट और लिया, और गेट है तो दो इनपुट होंगे, एक इनपुट यहाँ पे दे दिया, एक इनपुट यहाँ पे दे दिया मैंने, और इन दोनों का जो आउटपुट है वो मैंने एक तीसरे नैंड गेट में दे दिया। तो ये भी याद रखना कि कौन सा लॉजिक गेट में कितने नैंड गेट की जरूरत है। जैसे नोट में एक गेट की जरूरत थी, सिर्फ एक नैंड गेट की, एंड गेट में दो नैंड गेट की जरूरत पड़ी, और गेट में तीन नैंड गेट की जरूरत पड़ी। तो इसका फंक्शन जो आएगा वो आएगा x प्लस वाई, और यदि इनपुट x और y हो तो x प्लस वाई आउटपुट किसका आता है, और गेट का आता है। तो इस पूरे सर्किट को मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये और गेट है, जो कि तीन नैंड गेट से मिलके बना हुआ है। तो ये हो गया अपना और गेट। अब इसके बाद में नेक्स्ट है एक्सोर गेट। एक्सोर गेट के लिए क्या होगा, एक नैंड गेट लिया अपन ने, इनपुट दे दिया x और y, दो इनपुट होंगे x और y, ठीक है। इसके बाद में मैंने एक और नैंड गेट लिया, इसका इनपुट हो गया इसका आउटपुट प्लस इसका इनपुट, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक नीचे भी लिया मैंने, एक यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा x y बार प्लस y x बार, इस जो कि जिसको अपन क्या लिख सकते हैं इस तरीके से। और ये किसका फंक्शन है, x और गेट का, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो इस पूरे सिस्टम को मैं कह सकता हूँ ये क्या है, x और गेट है, जो कि किससे मिलके बना हुआ है, नैंड गेट से मिलके बना हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है x नॉर गेट। जब अपन एक इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे आएगा x डॉट वाई बार, यहाँ पे आ जाएगा x डॉट वाई बार का होल बार, यहाँ पे आ जाएगा y डॉट x डॉट वाई का बार का होल बार, फिर इन दोनों का नैंड ऑपरेशन यहाँ आ जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आउटपुट में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आता है एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट में क्या हो, बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, जैसे एक्सोर गेट बनाया है, ठीक है, इसी का नोट ऑपरेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा अपना एक्सनोर गेट, जो कि अपन को पता है ट्रुथ टेबल से भी अपन जानते हैं एक्सनोर गेट एक्सोर गेट का नोट ऑपरेशन है। तो सेम डायग्राम पूरा सर्किट बना देता हूँ, दो इनपुट हैं एक्स और वाई,
ये हो गया XOR गेट। अब इसके बाद में एक नोट गेट लगा देंगे, तो NAND गेट से नोट गेट बनाएंगे, क्योंकि नोट गेट डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। किस तरीके से बनाते हैं, दोनों को शॉर्ट करके, दोनों इनपुट को कॉमन करके। तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन, आ जाएगा जो XY प्लस X बार Y बार, जो कि किसका है, XNOR गेट का फंक्शन। तो ये बन गया XNOR गेट। ठीक है, तो पांचों तरह के गेट मैंने बना के दिखा दिए हैं यूनिवर्सल गेट से। NAND गेट की हेल्प्स कर लेके NAND गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट लिया, और फिर अपन ने नोट गेट, एंड गेट, और गेट, XOR, XNOR गेट बनाया। ये याद रखना है, सर्किट डायग्राम याद रखना है इनका। और इसमें सबसे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस गेट को बनाने के लिए कितने NAND गेट की जरूरत पड़ी। जैसे XNOR गेट को बनाने के लिए कितने NAND गेट की जरूरत पड़ी, 5। XOR गेट को बनाने के लिए कितने गेट की जरूरत पड़ी, 4। और गेट के लिए 3, एंड गेट के लिए 2, नोट गेट के लिए एक NAND गेट की आवश्यकता पड़ी। तो अब ऐसे ही अपन आगे देखते हैं NOR गेट की सहायता से अपन किस तरीके से NOR गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। अभी NAND गेट को यूनिवर्सल गेट के रूप में देखा था, अब देखना है अपन को NOR गेट को यूनिवर्सल गेट के रूप में अपन को देखना है। तो सबसे पहले वही नोट गेट बनाएंगे। नोट गेट बनाने के लिए सेम उसी तरीके से ये नोर गेट हो गया अपना। इसके 2 इनपुट हैं, इन दोनों को, नोट गेट में एक ही इनपुट होता है, ये ध्यान में रखना। तो एक कॉमन कर दिया, तो इधर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, x प्लस x का बार। वो किसके बराबर हो जाएगा, x बार के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया नोट गेट, क्योंकि नोर गेट का क्या होता है, x प्लस x, दोनों और ऑपरेशन, फिर नोट ऑपरेशन, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा x बार। तो ये हो गया नोट गेट। तो नोट गेट बनाने के लिए कितने नोर गेट की जरूरत होती है, 1। दूसरा, उसके बाद में अपन बनाएंगे एंड गेट। एंड गेट बनाएंगे, तो एंड गेट बनाने के लिए तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो आएगा x डॉट वाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया नोर ऑपरेशन x बार, यहाँ पे आ गया y बार, और यहाँ पे जो आ गया वो आ जाएगा x बार प्लस y बार का होल बार। तो ये आ जाएगा x डॉट वाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया एंड गेट। 3 गेट की जरूरत पड़ेगी, 3 नोर गेट की जरूरत पड़ेगी एंड गेट बनाने के लिए। इसके बाद में अपन को बनाना है और गेट। तो एक एंड गेट के याद हो गए तो और गेट के भी याद हो जाएंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है। और गेट के लिए x और y 2 इनपुट, फिर इन दोनों इस और गेट के आउटपुट को कॉमन करके नेक्स्ट नॉर गेट में अपन इनपुट दे देंगे। तो ये अपने पास में आ जाएगा फंक्शन, और गेट का जो फंक्शन होता है x प्लस वाई, ये जनरेट हो जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम किसकी तरह काम करेगा, और गेट की तरह, जिसके लिए 2 नॉर गेट की आवश्यकता अपन को पड़ी है। एक्सोर गेट, एक्सोर गेट के लिए क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से पहले एक नॉर गेट, फिर एक नॉर गेट, फिर नीचे की तरफ एक नॉर गेट, फिर इन दोनों का आउटपुट एक नेक्स्ट नॉर गेट में, और इसका फिर से एक
कॉमन करके नॉट गेट के अंदर से अपन, क्योंकि यहाँ तक एक्स नॉर गेट बन गया है पहले, फिर एक्स और गेट बनेगा क्योंकि एक्स नॉर का उल्टा एक्स और गेट। तो यहाँ पे फंक्शन बन गया एक्स नॉर गेट का एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, सॉरी एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। इसको क्या शो करेंगे अपन तरीके से, यहाँ पे इनपुट है एक्स और वाई। फिफ्थ आएगा एक्स नॉर गेट, वो कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक जो है वो एक्स नॉर गेट ही है ये। तो इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये हो गया आपका एक्स नॉर गेट एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, इसका सिंबल होता है, ये इनपुट हो गया एक्स और वाई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अपने यूनिवर्सल लॉजिक गेट, नैंड गेट और नॉर गेट की सहायता से जो अपने दूसरे गेट हैं उनको बनाना अपन ने देख लिया। यदि अपने पास में अवेलेबल भी नहीं है वो दूसरे गेट और सिर्फ नैंड गेट है आपके पास में या सिर्फ नॉर गेट है, तो आप फिर दूसरे गेट की आपको ज़रूरत नहीं है, उन्हीं गेट की हेल्प से हो सकता है एक ज़रूरत पड़े, दो क्वांटिटी की जरूरत पड़े, तीन की जरूरत पड़े, चार की जरूरत पड़े और पाँच की जरूरत पड़े, और इनकी मदद से आप नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट सारे के सारे तरीके के बना सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, सर्किट डायग्राम बहुत ज़रूरी है याद रखना, और उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कितने गेट की ज़रूरत है किस गेट से बनाने के लिए, ये ध्यान में रखना। ओके, थैंक यू।